महाशिवरात्रि पर शहर के शिव मंदिरों में सुबह से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। बोल बम के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन करने के साथ ही जलाभिषेक किया। सर्वाधिक भीड़ शहर के प्राचीन शिव मंदिरों में रही। खंडवा के समुन्नति नगर स्थित कंटेश्वर शिव मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही थी। श्रद्धालुओं ने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग की पूजा की। वहीं शिवजी को मेहंदी और हल्दी चढ़ाकर महिला संगीत के साथ जयकारे के नारे लगाए, खूब नृत्य किया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही भोले की बारात निकालकर शिव जी का विवाह धूमधाम से मनाया गया। हमने शिव पार्वती बनाए भी थे बच्चों के द्वारा, और फिर शाम को हमने मेहंदी का संगीत प्रोग्राम किया था। मेहंदी डांस बाजे धूमधाम किया। भगवान को, भोलेनाथ को और पार्वती माता को मेहंदी लगाई। सब लोगों ने खूब धूमधाम से शादी मतलब उत्सव मनाया। आज हम लोग सुबह अभिषेक किया शिव जी का, और अभी हम बत्ती लगा रहे हैं और शाम को धूमधाम से बाजे बारात लेके नंदीगण वगैरह भोलेनाथ सभी लोग बन के, पार्वती माता बन के पूरी बारात निकाली जाएगी। और बाद में आके सभी को भोले भंडारी की भांग का मतलब ठंडाई का भोग दिया जाएगा और प्रसाद बांटा जाएगा। नम्रता खंडेलवाल। शहर में प्रतिवर्ष अनुसार ढोल नगाड़ों के साथ झूमते गाते महाशिवरात्रि महोत्सव पर आज हरिगंज से श्री तिलभांडेश्वर महादेव जी की शाही सवारी पालकी से शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि इससे पहले तिलभांडेश्वर महादेव जी एवं माता पार्वती जी के विवाह की हल्दी रस्म एवं मेहंदी रस्म का आयोजन निज निवास हरिगंज में रखा गया था, जिसके बाद हरिगंज निज निवास से महादेव जी की शाही सवारी पालकी से शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही आपको बता दें कि आज के दिन विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रात्रि 10 से 12 बजे तक शाही महापूजन एवं महारुद्राभिषेक किया गया। वहीं रात्रि 12 से 1 बजे तक शाही श्रृंगार महाआरती 1 बजे तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में प्रसादी वितरित की गई, जिसमें कई भक्त मौजूद रहे। महादेवगढ़ के द्वारा आज शहर में भगवान भोले की बारात निकाली गई, जिसमें हजारों भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बता दें कि भोले की बारात को लेकर महादेवगढ़ के द्वारा कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। इस बारात को भव्य बनाने के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर जगह भगवा बैनर झांकियों के आकर्षक बनाने के लिए शिव पार्वती का स्वरूप तैयार किया। भगवान भोले के गानों के साथ थिरकते भक्त खंडवा शहर के दादाजी मंदिर से प्रारंभ हुए और कई चौराहों पर पहुंचे। साथ ही भोले की बारात का जगह जगह स्वागत भी किया गया। बड़ी शालीनता और बिना किसी विवाद के भगवान भोले की बारात महादेवगढ़ के द्वारा निकाली गई। साथ ही प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। आइए महादेवगढ़ की कुछ झलकियां आपको भी दिखाते हैं। बाबा उज्जैन में भैया शिव
महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए इस वर्ष भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शनार्थियों की संख्या अधिक होने पर पुलिस ने ओमकारेश्वर प्रवेश के करीब 4 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया। श्रद्धालु पैदल चलकर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह तक भी व्यवस्था बेहतर नजर आ रही थी। दोपहर में नए बस स्टैंड के आसपास यात्री वाहन, मैजिक टेम्पो, बाइक सवार एवं अन्य बसों ने जाम जैसी स्थिति बना दी। इससे आवाजाही में परेशानी रही। यही स्थिति ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में भी जगह जगह देखने को मिली, जिसकी वजह से यात्री परेशान होते नजर आए। इस वर्ष झूला पुल का तार टूटने से आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में पुराने पुल से ही पुलिस प्रशासन द्वारा नियंत्रित तरीके से श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन के लिए भेजा जा रहा था। सबसे पहले जेपी चौक पर बैरिकेडिंग से होकर श्रद्धालुओं को रोका गया। इसके बाद एक एक करके पुराने पुल से होकर मंदिर में प्रवेश तक भेजा गया। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन कर पाए। इस दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए करीब 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। हालांकि भीड़ और गर्मी के बावजूद कई श्रद्धालु कतारों में डट कर खड़े रहे और दर्शन करने ही मंदिर पहुंचे। कुछ ने ममलेश्वर के दर्शन किए और शिखर दर्शन कर लौट गए। कारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जो राम से 14 पीढ़ी पूर्व मांधाता राजा की नगरी रही है, जिनकी तपस्या से भगवान ओंकारेश्वर निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार आरती करते हैं हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस प्रकार सप्तशती में कहा गया है, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा, 4 रात्रियां कही गई है, उनमें श्रेष्ठ है शिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जहाँ लाखों की संख्या में आकर भक्तगण नर्मदा स्नान कर रहे हैं। नर्मदा जल लेकर के भगवान ओंकारेश्वर का जल अभिषेक कर रहे हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम ओंकारेश्वर चरणोदक पित्वा जठरे धारयाम्यहम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। भगवान के जल चढ़ा करके भक्त अपनी हर कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर ओंकार को जल चढ़ा करके त्रिदिलम त्रिगुणातकारम त्रिनेत्रम जत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, अपने 3 जन्म के पापों को संहार करने के लिए भगवान ओंकारेश्वर को बिलपत्र चढ़ा करके, नर्मदा जल चढ़ा करके, नर्मदा से अभिषेक करके भगवान अपने भक्तों को अनुकंपा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। शिवरात्रि है, इसको लेकर किस तरह से आपको मनाया जाता है? शिवरात्रि का पर्व भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तरह से हमारे खंडवा के सनबत्ती नगर में भी प्रथम वर्ष यहाँ पर भगवान श्री कंठेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई है, जहाँ पर 2 दिन का शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कल भगवान को मेहंदी वगैरह लगाई गई थी। कल यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया गया। आज भी यहाँ पर भगवान का शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर भगवान 4 बजे भगवान भोले की बारात निकाली जाएगी और महिलाओं द्वारा यहाँ पर दीपक शिवरात्रि का जो बत्ती लगाई जाती है वह लगाई जा रही है और भगवान का विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मोहल्ले के सभी लोग, खंडवा के सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और प्रसाद वितरण में भाग लेकर, आरती में भाग लेकर अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम बसंत गाँव सिंह, पंडित शीतला माता गली, खंडवा। पाकिस्तान की जेल में 5 साल से कैद राजू अब रिहा होगा। जी हां, 5 साल से जो मां अपने बेटे का दीदार नहीं कर सकी, अब उसकी आंखों का तारा उसके सामने होगा। राजू की मां की अच्छी किस्मत कहे या कुछ और, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की जेल में रहने वाले कैदी रिहा होने में कई सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन 5 वर्ष के अंदर जिस तरह से राजू को पाकिस्तान की जेल से रिहा किया जा रहा है, यह राजू की मां के लिए बेहद ही सौभाग्य की बात है। राजू की मां ने कहा कि हम बेहद खुश हैं कि हमारे बेटा राजू वापस भारत में आ रहा है, क्योंकि हमारे बेटे को पाने के कारण अधिक कार्य करना पड़ा। हमारा पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ, जिसकी वजह से कर्ज चढ़ गया। सरकार से चाहते हैं कि अगर इतना कुछ किया है तो हमें आर्थिक मदद भी दे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा मिल जाएगा।
लेकिन सब कुछ अचानक हो गया और आज हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने रहेगा। बहुत दिन भटकाया राजू ने, 5 साल से भटक रहे थे, पर अब राजू मिल गया है तो हमको बहुत खुशी हो रही है। आप उनको लेने जा रहे हैं, आपके मन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अब लेने जा रहे हैं, पर अब जो सरकार सहायता करे वो सही। हम तो अभी परेशान हैं क्योंकि 5 साल से भर रहे हैं साहब, कर्जे में दब गए हम तो। अब जो सरकार इतना करा है तो इतना भी करके हमारे घर तक पहुंचा दे। बहुत प्रयास कर लिए हमने, जहाँ भी किसी ने बोला वहाँ पर हमने फाइलें दी हैं, पर हमको पता कुछ नहीं मिला और अचानक राजू की छुट्टी हो गई है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि सरकार ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हमारी बहुत बड़ी अमानत हमको लौटा दी है साहब। हमने तो मांग करी थी साहब कि हम तो अब क्या दे सकते हैं सरकार को, हम तो धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है हमको भी कि बेचैन हो गए थे, पर अब आंखें देखने के लिए बहुत तरस रही हैं। वहीं इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि राजू पाकिस्तान चला गया था, जिसके बाद राजू को पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया था, लेकिन अब राजू को पाकिस्तान ही रिहा कर रहा है, उसे छोड़ा जा रहा है। बता दें कि अमृतसर में रेड क्रॉस सोसाइटी से जानकारी मिली कि राजू को रिहा किया जा रहा है, जिसे आप लेने आ सकते हैं। इसलिए हमारे द्वारा 4 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसमें मेडिकल कर्मचारी सहित पुलिस बल जवान मौजूद रहेंगे। जी, पाकिस्तान जो इंदावड़ी का राजू पिता लक्ष्मण चला गया था, उसको पाकिस्तान के द्वारा जो है रिलीज कर दिया गया है 14/2 को, और वहाँ से हमको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ज़िला अमृतसर से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको प्राप्त करना है। इसलिए जो है हमने 4 सदस्यीय एक दल बनाया है, जिसमें एक मेडिकल का कर्मचारी भी है, एक शासकीय कर्मचारी और 2 पुलिस के जवान हैं, जो वारंट के साथ उनको जो है प्राप्त करने के लिए रवाना हो रहे हैं। उसकी जो गुमशुदगी दर्ज जो हुई थी, उस हिसाब से उसको जो है पुलिस कार्रवाई करके उसको वापस सौंप देंगे उसके परिवार को। विगत दिनों प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह वन विभाग के प्रशासनिक अमले के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। हिंदुस्तान में चीते लाने का अनुबंध किया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीते की पहली खेप कूनो के जंगल में छोड़ी। प्रवक्ता ने बताया कि वन मंत्री कुंवर विजय शाह के प्रयासों से महाशिवरात्रि के पर्व पर 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों की दूसरी खेप को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। महाशिवरात्रि पर एक तरफ जहां शिवालयों में पूजा पाठ करने लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खंडवा में दलितों को शिवलिंग की पूजा करने से रोक दिया। पुजारी ने दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दलित समाज का कहना था कि हम पंडित प्रदीप मिश्रा से प्रभावित हैं, शिव की पूजा करते हैं। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर दलित समाज के युवक से जलाभिषेक कराया। अब मंदिर पक्ष ने पंचायत बुलाई है। वहीं दलित समाज के लोगों ने भी पुजारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते हुए थाने को घेरने की चेतावनी दी। मामला प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की हरसुद विधानसभा क्षेत्र के गांव बैलवाड़ी का है। गांव में दलित पक्ष से प्रशांत पचोले का कहना है कि शनिवार सुबह 6 बजे कोटवार हुकुमचंद का बेटा सुमेश शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचा। यहां पुजारी जगराम पवार ने उसे मंदिर में जाने से रोक दिया। कहा कि तुमको भीतर के बजाय बाहर से पूजा करनी चाहिए। पुजारी ने सुमेश को मंदिर के बाहर कर दिया। सुमेश बाहर से पूजा करके लौट गया। इसके बाद समाज की कुछ लड़कियां भी सुबह 9 बजे मंदिर पहुंची तो उन्हें भी बाहर रोक दिया। लड़कियों ने भी घर जाकर रोना शुरू कर दिया। लड़कियों की जिद थी कि वो मंदिर में जाकर ही पूजा करें। प्रशांत के मुताबिक सभी लोग इकट्ठा होकर मंदिर पहुंच गए। डायल 100 को सूचना देकर मौके पर पुलिस को बुलाया। हरसुद टीआई अंतिम पवार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खालवा थाना प्रांगण में 31,000 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक व भंडारा आदिवासी विकास खंड खालवा मुख्यालय पर
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित किया गया। बता दें कि आयोजन शुभम मित्र मंडल द्वारा किया, जहां प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 31,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर 151 जोड़ों के द्वारा महारुद्राभिषेक किया गया। इस रुद्राभिषेक में जोड़ों के द्वारा 31,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए गए। आयोजन में खंडवा जिला पंचायत उपाध्यक्ष कुंवर दिव्यादित्य शाह भी पहुंचे, जिन्होंने हवन कुंड व शिवलिंग का पूजन अर्चन कर पूजन करा रहे पंडितों को दक्षिणा भेंट की। वहीं पंडित संतोष चतुर्वेदी के मार्गदर्शन व शुभम तिवारी मित्र मंडल के द्वारा खालवा नगर में भगवान भोलेनाथ की बारात की झांकी निकाली गई। वहीं इस झांकी में क्षेत्रीय जनता ने आनंद लेते हुए खालवा के नदी तट पर पहुंचे, जहां 31,000 पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया गया। ग्राम में कई जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया। निरंतर विगत 2019 से देश सेवा और राष्ट्र प्रेम रखने वाले युवाओं को जय हिंद ग्रुप द्वारा आर्मी एवं पुलिस भर्ती की विभिन्न भर्तियों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग देकर संतुलन समाज सेवा समिति द्वारा संचालित जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप द्वारा 100 से अधिक युवाओं को शासकीय नौकरी में चयनित कर देश सेवा के लिए भेजा गया। इसी क्रम में बकराड़ा के सोल्जर शिवपाल भी एयर डिफेंस आर्टिलरी आर्मी ट्रेनिंग के लिए रवाना हुए। अध्यक्ष प्रभु मसानी ने बताया कि बकराड़ा सहित शिवपाल से सगे भाई रामपाल भी इसी विंग आर्मी में 2 वर्षों से हैं। कुछ ही दिन पहले पुलिस में 3 बहनें आराध्या, कीर्ति और पिंकी भी इसी गांव की पहुंची थी। खंडवा पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड पर जय हिंद ग्रुप साथियों एवं परिजनों के द्वारा स्वागत सम्मान कर विदाई दी। इस अवसर पर पुलिस लाइन रक्षित निरीक्षक पुरुषोत्तम बिश्नोई ने भी जवानों को भारतीय सेना में जाने के लिए प्रेरित कर उनका हौसला अफजाई की। इस मौके पर संचालक अनिल पाटिल, अध्यक्ष प्रभु मसानी, कृष्णा बारे, करण सिंह सहित तैयारी करने वाले युवा सोल्जर उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा व प्रदेश वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ शनिवार को बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बालाजी धाम के दर्शन कर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर प्रदेश की खुशहाली के लिए चर्चा कर आशीर्वाद लिया।